नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। मैं हूं अविनाश शुक्ला। देखते रहिए देश दुनिया की खबरें। लेखपाल संगठन एक तरफ लामबंद हो गया है, वहीं जिला प्रशासन और लेखपाल संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा जो कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है वो सरासर गलत है। वहीं इस धरना से जनपद में लगभग काफी जनमानस का नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन धरने का रुख जिस तरीके से देखा जा रहा है, अध्यक्ष का कहना है यदि बात नहीं बनी तो मंडल स्तर से राज्य स्तर तक ये धरना लंबा खिंच सकता है। देखते रहिए दूरदर्शन टीवी, सच्ची खबरों के साथ। पिछले 3 साल से लेखपाल संवर्ग की जो समस्याएं हैं उस पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवृत्तियां तो जारी की गई, लेकिन उस पर कोई अनुपालन नहीं हुआ है। और इधर हमारे 9 लेखपालों को सरकारी कार्य करते हुए, जनहित का कार्य करते हुए उसके बाद भी निलंबित कर दिया गया है। हमारे जिला अध्यक्ष जी को बर्खास्त कर दिया गया है। अभी प्रशासन द्वारा कल हमें वार्ता के लिए बुलाया भी गया था और रात में हमारे तहसील के अध्यक्ष और मंत्री को निलंबित कर दिया गया। प्रशासन लगातार हमारी आवाज़ को दबा रहा है और हमारी समस्याओं को नहीं सुन रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि लेखपाल एक जो है जिला प्रशासन का एक अंग होता है, राजस्व संहिता के अंतर्गत जो है लोगों का कल्याण होता है। कहीं आप लोगों के जो है ये धरने से जो लोगों को जो है जो असुविधाएं प्रदान हो रही है, तो ये जिला प्रशासन कहाँ तक कह रहा है कि जो है आप लोग काम नहीं कर रहे हैं और जिम्मेदारी आपको ठहरा रहा है। आपके माध्यम से मैं आम जनता को यह अवगत कराना चाहूँगा कि लेखपाल के पास कार्य करने के मात्र 3 साधन हैं: खसरा, खतौनी और नक्शा। हम लगातार 3 साल से खसरे की मांग कर रहे हैं, प्रशासन हमको खसरा नहीं दे रहा है। हमारे पास जो खतौनी है वो 5 साल 6 साल पुरानी है। हम खतौनी की मांग कर रहे हैं कि परिषद का आदेश है कि लेखपालों को वर्तमान खतौनी दी जाए, हमें खतौनी नहीं दी जा रही है। हमारे पास जो नक्शा है वो चकबंदी के समय का है, 30 साल 40 साल पुराना है। उसमें ना तो नंबर पढ़ने में आते हैं, ना तो उसकी बाउंड्री समझ में आती है। हम उनसे नए नक्शे की मांग कर रहे हैं। जब हमारे पास कार्य करने के लिए जो जरूरी संसाधन है वह उपलब्ध नहीं होंगे तो हम कार्य कैसे करेंगे या हमारा लेखपाल कार्य कैसे करेगा। हम इन्हीं जरूरी संसाधनों की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। हमारे जो मृतक लेखपाल हैं, पिछले 3 साल में लगभग 6 लेखपाल हमारे मृतक हो गए हैं, परंतु उनके बकाया अभी तक भुगतान नहीं हुए हैं। हम प्रशासन से उसके भुगतान की मांग कर रहे हैं। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे गरीब किसान, भूमिहीन किसान विभिन्न पटलों पर इधर से उधर दौड़ रहे हैं। उनकी भूमियों को, कृषि पट्टा प्राप्त उनकी भूमियों को संक्रमणी नहीं किया गया है, उसको संक्रमणी कर दिया जाए, जबकि उनके पट्टा की अवधि लगभग 25 से 30 साल हो गया है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्रशासन का आदेश है, परिषद आदेश है कि किसी किसान की मृत्यु के उपरांत तहसील से विरासत करने के पश्चात उसके वारिस को एक प्रमाणित खतौनी दी जाए। हम तो जनहित में इस परिषद आदेश को लागू करने की बात कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन हमारी समस्याओं को ना सुन करके लगातार निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई करते हुए हमारी आवाज़ को दबा रहे हैं। देखिए, जो लेखपाल का सेवा समाप्ति किया गया है वो नियमानुसार सेवा समाप्ति किया गया है। इसका अनुशासनिक कार्रवाई संस्थिति करके मतलब लेखपाल को सेवा समाप्ति किया गया है, क्योंकि स्थानांतरण होने के बावजूद तो 5.5 महीना तक लगातार इन्होंने योगदान नहीं किया ये, और दूसरा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन नहीं किया, और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आदेश को भी अनुपालन नहीं किया। और स्थानांतरण से बचने के लिए इन्होंने कुछ मेडिकल का अवकाश दिया है। मेडिकल का अवकाश में कोई डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं है और बेड रेस्ट के लिए कोई सलाह भी नहीं है। और साथ साथ इन्होंने जब मेडिकल का अवकाश दिया, उनका पत्नी के लिए दिया। मेडिकल का अवकाश इनके स्वयं के लिए होती है, पत्नी के लिए नहीं है। इसे स्पष्ट है, तो फिर ये स्थानांतरण से बचने के लिए मतलब वो ऐसे कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी बार मौका भी दिया, इन्होंने मौका का इस्तेमाल नहीं किया। फिर प्रशासन का पास कोई विकल्प नहीं है, इस वजह से इनको सेवा समाप्ति करने का स्थिति पैदा हुई। तो लेखपालों का धरना लगातार जारी है सर, इससे तमाम जो है पब्लिक का काम अवरुद्ध हो रहा है? तो नहीं, बिल्कुल अवरुद्ध नहीं हो रहा है। इसके लिए अवरुद्ध नहीं हो रहा है क्योंकि जितना भी हमारा राजस्व निरीक्षक है इनको हम लोगों का आईडी बना लिया है, और ऑनलाइन का जितना भी काम लगातार जारी हो रही है, तो कहीं भी कोई अवरुद्ध नहीं है। और जनहित में काम हो रही है, तो फिर लेखपाल अपना हित में ना सोच के जनहित में सोच के वापस आना चाहिए।